नमस्कार साथियों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है और तेज हो, ये सच और दूर तक पहुँचे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं होता है, ये आपके सपोर्ट का एक सिग्नल होता है और इसी सपोर्ट से हम सिस्टम के सामने मजबूत खड़े रहते हैं। साथियों, अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज मैं आपके सामने किसी अफवाह, किसी अंदेशा या फिर किसी आंदोलन की कहानी को लेकर नहीं आया हूँ। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये फाइल पर लिखी हुई सच्चाई है, मीटिंग रूम में बोली गई बात है और सिस्टम के अंदर चल रही सोच का सीधा खुलासा है। साथियों, आज पेंशनर के सामने सबसे खतरनाक दौर खड़ा है और ये दौर शोर शराबे का नहीं, ये दौर चुपचाप वॉर करने का है। आज पेंशन को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है और जो CGHS है, इस CGHS को धीरे धीरे बेकार बनाया जा रहा है। दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन निशाना सिर्फ एक ही है, पेंशनर को कमज़ोर करना, लाचार बनाना। साथियों, ये सिर्फ MTNL या फिर BSNL का मामला नहीं है, ये थर्ड PRC के पहले का ट्रायल है। अगर आज 5% IDA रोका जा सकता है तो कल पूरी पेंशन रिवीजन भी रोकी जा सकती है। अगर आज नोशनल इंक्रीमेंट को VRS के नाम पर मना किया जा सकता है तो कल थर्ड PRC से भी VRS रिटायरी को बाहर किया जा सकता है। साथियों, ये बात याद रखनी होगी कि कोर्ट के फैसले सिस्टम को नहीं चला रहे हैं। सिस्टम अपनी मर्जी से कोर्ट के फैसले को टोल मटोल कर रहा है। जहां डर होता है वहां ऑर्डर निकल जाता है और जहां पेंशनर होते हैं वहां पर पॉलिसी का बहाना बना दिया जाता है। साथियों, आज मैं आपको 5% IDA के बारे में बताएंगे, नोशनल इंक्रीमेंट के साथ कैसा धोखा हुआ है इसके बारे में बताएंगे और CGHS को इंश्योरेंस के हवाले करने की जो साजिश चल रही है इसके बारे में बताएंगे। साथियों, ये सारी बातें बिल्कुल ही सीधी भाषा में और थर्ड PRC को लेकर कनेक्शन करके हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, इस वीडियो का मकसद है आप सभी लोगों को याद दिलाना है कि जो पेंशन हम ले रहे हैं ये सरकार के द्वारा कोई भीख नहीं है, ये हमारे और आपके और हमारे कर्मचारियों का एक हक है। साथियों, अगर हम संगठित नहीं हुए तो सिस्टम हम सबको अलग अलग तोड़ देगा और जब पेंशनर टूट जाते हैं तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। इसीलिए साथियों, आज की ये जो बात है बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और याद रखिएगा, ये लड़ाई कल की नहीं आज की है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं 5% IDA के मुद्दे को, क्योंकि यहीं से पूरी लड़ाई शुरू होती है। IDA का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। ये IDA ही होता है जो महंगाई बढ़ने पर सैलरी और पेंशन को बचाता है। BSNL और MTNL के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं, उनकी पूरी पेंशन सिस्टम IDA पर ही टिका हुआ है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो सरकार IDA को रिवाइज करता है और उसका फ़ायदा पेंशन में जुड़ जाता है। ये कोई बोनस नहीं होता है, ये महंगाई से लड़ने का एक हथियार है जो सरकार यूज करता है और ये कर्मचारियों का हक भी है। साथियों, प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 1 जनवरी 2018 से पहले जो रिटायर हुए MTNL के पेंशनर थे उनको 5% IDA का जो बेनिफिट है नहीं दिया गया था। मतलब ये हुआ था कि महंगाई बढ़ती रही, IDA का अनाउंस भी होता रहा, लेकिन जो पुराने रिटायरी थे जिसको बोला गया था कि आप इस IDA के एलिजिबल नहीं हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ था। साथियों, महंगाई सबके लिए एक जैसी होती है, दूध है, दवा है, बिजली है, इलाज है, रिटायरमेंट की डेट नहीं पूछती हैं, ये सारी अपनी महंगाई बढ़ा लेते हैं। फिर भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पेंशनर में दो तरह के ट्रीटमेंट क्यों हो रहे हैं? साथियों, जब इस मुद्दे पर
कॉमरेड आर के मुडगिल और जो बाकी जीएस लोग थे, ये लोग मिसेस रोहिणी सोहनी जो एसआरडीडीजी हैं, जब उनसे मिली तो उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा प्रपोजल दोबारा बनाया जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव नोट तैयार कर रहा है और इशू का जो डेट है आईडीए और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सामने पॉजिटिव तरीके से रखा जा रहा है। साथियों, इसका मतलब ये है कि पहली बार डिपार्टमेंट खुद मान रहा है कि इशू जेन्युइन है। अब तक जो फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, अब ये फाइल आगे भी चल पड़ी है। साथियों, जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन था, इसका प्रपोजल फाइनल करेगा और जो प्रपोजल आईडीए और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास जाएगा, वहाँ से डिसाइड होगा कि क्या इसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भेजना है कि नहीं भेजना है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भेजा गया और वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, तब जाकर कर्मचारियों को जो 5% आईडीए है, इसका बेनिफिट एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन साथियों, ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, लेकिन सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। साथियों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आज 5% आईडीए जैसे छोटे बेनिफिट को रोका जा सकता है, तो कल थर्ड पीआरसी का जो बेनिफिट है, इसको भी रोका जा सकता है। आईडीए का मतलब होता है पेंशन का बेस स्ट्रांग रहना। अगर बेस ही कमज़ोर हो जाएगा तो थर्ड पीआरसी आने के बाद भी पेंशन का फ़ायदा पूरा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये जो 5% का सवाल है, ये सवाल पेंशन के फ्यूचर का सवाल है। साथियों, जो 5% आईडीए का बेनिफिट है, ये कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है, कोई स्पेशल फेवर नहीं है, सिर्फ बराबरी का हक है। जो काम करते वक्त मिला वही रिटायरमेंट के बाद भी मिलना चाहिए। और इसीलिए ये लड़ाई जो है सिर्फ कोर्ट की नहीं है, ये हमारे कर्मचारियों के संगठन और संघर्ष की भी लड़ाई है। साथियों, अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक है और जहां सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है, नोशनल इंक्रीमेंट का इशू। खासकर जो कर्मचारी वीआरएस को लेते हैं। ये बात मैं शुरू में ही साफ कर दूं कि जो नोशनल इंक्रीमेंट है, ये कोई नया फ़ायदा नहीं है, ये कोई बोनस नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, ये सिर्फ काम के बदले का हक है। साथियों, इंक्रीमेंट का मतलब होता है हर साल एक छोटा सा बढ़ोतरी जो एम्प्लॉय को उसके 1 साल के काम करने के बदले मिलती है। अब दिक्कत यहीं से होती है कि कई एम्प्लॉय 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, जबकि जो उनका इंक्रीमेंट है अगले दिन ड्यू होता है। मतलब जो पूरा साल है, पूरा साल काम किए कर्मचारी, इंक्रीमेंट के डेट बस एक दिन दूर था, लेकिन रिटायरमेंट की वजह से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिला। कोर्ट ने इसको गलत माना। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कहा गया कि अगर एम्प्लॉय ने पूरा साल काम किया है तो सिर्फ एक दिन की गैप के वजह से इंक्रीमेंट को रोका नहीं जा सकता है, और इसीलिए इसे कहा गया नोशनल इंक्रीमेंट, यानी कागज पर माना गया कि इंक्रीमेंट है जिसका फ़ायदा पेंशन में जोड़ दिया जाता है। और इस पर कई क्लियर और फाइनल जजमेंट भी आ चुके हैं। साथियों, 2019 में बीएसएनएल एमटीएनएल का जो वीआरएस स्कीम था, ये आया था और लोगों ने शौक से नहीं मजबूरी में वीआरएस को लिया था। कंपनी बचाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब जब बात आई नेशनल इंक्रीमेंट की तो बोला गया वीआरएस लेने वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिस्टम का कहना है कि जो कैबिनेट नोट है 2019, इसमें लिखा है कि वीआरएस लेने वालों को फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथियों, यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा, जो नेशनल इंक्रीमेंट है ये फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता है, ये पास्ट सर्विस का एक बेनिफिट होता है। और जो काम हो चुका है उसका पैसा फ्यूचर कहकर नहीं रोका जा सकता है। साथियों, जब जीएस ने सीधा सवाल पूछा कि अगर वीआरएस वालों को इंक्रीमेंट नहीं मिलता तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पहले एक वीआरएस रिटायरी को ये बेनिफिट का ऑर्डर कैसे दे दिया। और इस पर जो सीनियर डीडीजी हैं ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट के डर से जल्दी में ऑर्डर दे दिया गया है। और फिर कहा गया कि अब डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने डिसाइड किया है कि सारे केसेस में लिटिगेशन कॉन्टेक्स्ट किया जाएगा। मतलब एक को बेनिफिट मिला है और बाकी सबसे लंबा केस लड़ने का फैसला नहीं लिया जाएगा।
साथियों, सिस्टम एक CAT एर्नाकुलम के एडवर्स ऑर्डर का नाम लेता है, लेकिन ये जो बात है ये छुपाई जा रही है कि कई हाई कोर्ट के फेवरेबल जजमेंट भी आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर व्यू है कि जो GS है, GS ने इसी बात पर जोर दिया है कि एक गलत ऑर्डर के नाम पर बाकी सारे सही फैसले इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने साफ कह दिया है कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइज और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के जो इंस्ट्रक्शन है ये मिले हुए हैं। साथियों, अब यहीं से जो मामला है थर्ड PRC से जुड़ जाता है। अगर आज बोला जा सकता है कि VRS वालों को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो कल ये भी बोला जा सकता है कि VRS वालों को थर्ड PRC नहीं दिया जाएगा। और ये जो लाइन है, यही लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। एक ग्रुप को अलग किया जा रहा है और एक ग्रुप को अलग किया जा रहा है। और इसीलिए ये जो लड़ाई है सिर्फ इंक्रीमेंट की लड़ाई नहीं है, ये पूरे पेंशन इक्वलिटी की लड़ाई है। साथियों, VRS लेने वालों ने कंपनी के लिए सेक्रीफाइस किया है। आज उन्हीं को पॉलिसी और फाइल के पीछे छुपाकर सबसे ज़्यादा सजा दी जा रही है। ये नाइंसाफ़ी है और ये चुप रहकर ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये मुद्दा हर धरने, हर मीटिंग और हर आवाज़ में उठाना जरूरी है। और यहीं से गवर्नमेंट की असली मंशा बिल्कुल साफ दिखने लगती है। साथियों, ये जो CGHS है, ये CGHS मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ये स्कीम पेंशनर के लिए था और सिर्फ एक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ये एक भरोसा है। बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी हो, उम्र 60 हो या 80 हो, ऑपरेशन हो या लॉन्ग ट्रीटमेंट हो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसके अंडर में पेंशनर को ये डर नहीं होता है कि पैसा कहाँ से आएंगे। और इसीलिए CGHS को कहा जाता है पेंशनर की लाइफलाइन। अब खतरा कहाँ से आ रहा है? जो FCPA है, FCPA की मीटिंग में सभी एफिलिएट ने एक बात पर बहुत सीरियस कंसर्न जताया है। कंसर्न ये है कि जो गवर्नमेंट है ये धीरे धीरे इस स्कीम को इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस करना चाहती है और ये काम एक दिन में नहीं होगा, ये काम स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले जो CGHS है इसको इनएफिशिएंट दिखाया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि इंश्योरेंस ज़्यादा अच्छा है और फिर CGHS को धीरे धीरे खत्म कर दिया